Hello everyone, welcome back to our channel Study Zone. Today we will discuss about the topic differentiation of plus 2 class. आज हम प्लस 2 क्लास के डिफ्रेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्लस 2 क्लास की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास डिफ्रेंशिएशन। तो क्या होता है, देखो डिफ्रेंशिएशन आपके यहाँ प्लस 1 क्लास में भी आया था, थोड़ा बहुत आपने देखा भी था। आज हम प्लस 2 क्लास के डिफ्रेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन होती है डिफ्रेंशिएशन की। डिफ्रेंशिएशन को हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि एक हमने मान लिया कोई भी फंक्शन एफ एक्स, तो उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स के साथ। मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ भी दे रखा है, जैसे कि एफ एक्स दे दिया हमारे पास, 2x दे दिया, तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालें तो एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डैश लगा दिया तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे इसका 2x का डिफ्रेंशिएशन करके लिख दिया है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, मतलब एक रूल तो एक ही होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूले टाइप से होते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, इसका कैसे करना है, साइन का कैसे करना है, कोस का कैसे करना है। ठीक है, वैसे तो जो सिंपल हमारे पास इक्वेशन होती है, जैसे कि सिंपल हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, उसमें तो सब में एक ही रूल चलता है। जैसे हमारे पास इनवर्स में दे रखा हो कोस इनवर्स थीटा या कोस थीटा दे रखा हो, उनके थोड़े अलग अलग रूल्स होते हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी अगर एक सिंपल डिफ्रेंशिएशन है उसको कैसे करेंगे। दो डिफ्रेंशिएशन हो, मतलब दो टर्म्स हो, प्लस में हो तो कैसे, दो टर्म्स माइनस में हो तो कैसे करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि कोई भी अगर कांस्टेंट है, कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब 2 है, 3 है, 4 है, या हम बोल दें कि k इज ए कांस्टेंट या a इज ए कांस्टेंट, b इज ए कांस्टेंट, देन इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। ये हमेशा 0 आता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब 0 आया है बाद में 1 2 कुछ भी आ जाए। किसी भी कांस्टेंट टर्म का हम अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास 0 ही रहेगा। ठीक है ऐसा। अब देखो हमारे पास कोई भी टर्म प्लस या माइनस में गिवन हो, प्लस या माइनस में गिवन होंगे तो हमें कैसे करना है। जैसे देखो हमारे पास गिवन है एफ एक्स ले लिया एक, और एक ले लिया हमने जी एक्स, मतलब दो टर्म्स हैं, फंक्शन है एक्स और एक्स वेरिएबल में फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक जी एक्स है। मान लो मैंने एफ एक्स लिया है, यहीं से देख लो एक्स स्क्वायर, और जी एक्स लिया है मैंने 2x, तो दोनों के दोनों x के फंक्शन है। x के फंक्शन है का मतलब है कि दोनों में x वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें निकालना है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स प्लस जी एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे दोनों को ऐड किया है तो यहाँ पे भी दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखो ये कैसे करना होता है, इन दोनों को अगर हम करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस और अगर माइनस है तो माइनस, हमें चेंज नहीं करना है, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो हमारे पास माइनस ही रहेगा। ठीक है इतना, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस जी डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास, और कुछ नहीं करना होता है हमें यहाँ पे। अब देखो ये हमारा सेकंड था, ये प्रॉपर्टीज ही लगा लो। अब अगर आपको प्लस माइनस में दो टर्म्स दे रखी हो तो कैसे करना होता है। अब देखो हमारे पास थर्ड में गिवन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स गिवन हो हमारे पास, तो कैसे करेंगे। जैसे कि गिवन हो 2x स्क्वायर इंटू यहाँ पे गिवन हो कुछ भी लगा लो, चलो x लगा लो, x ही लगा लेते हैं, 2x स्क्वायर इंटू एक्स मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको करने का भी एक अलग ही वो होता है। जैसे देखो यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स है हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज हैं, इनका हम ऐसे लिख लेते हैं, इनको हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी है वो कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स है
उसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे एफ एक्स लिखें उसको हम, और इसका डिफ्रेंशिएशन करें और जी एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं हम जी एक्स। इसमें जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें हमारे पास लिमिट वाले भी चलेंगे। जैसे कि डेरिवेटिव में हम बोल दें कि 1 से 2 तक डिफ्रेंशिएशन करो या कुछ ऐसा करो, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि जो है एफ एक्स और जी एक्स ये लिमिट चल रही है, एक्स है वो एक्स टेंड टू ए कर रहा है, मतलब जो एक्स है वो ए तक टेंड कर रहा है, उसके बाद में ये हमारे पास मल्टीप्लाई में गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो हमने सीधा डिफ्रेंशिएशन लिखा है। अगर हमें डिफ्रेंशिएशन की जगह लिमिट अगर हमें आंसर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो पहले लिमिट है फिर बाद में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग से लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ए, यहाँ पे एक्स एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ जो सेकंड वाला लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू ए और जी एक्स, मतलब हम अलग अलग लिख सकते हैं इनको। पहले इनकी मल्टीप्लाई करके बाद में हमें लिमिट लगानी थी। अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर अलग से लिमिट लगाई है और इसके ऊपर अलग से लिमिट लगाई है, और फिर बाद में ये मल्टीप्लाई में आए हैं दोनों के दोनों फंक्शंस। ठीक है, अब देखो ये ऐसे कुछ बता देती हूँ मैं जिनके मतलब वो होते हैं। जैसे ये गिवन हो लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, एक्स टेंड टू ज़ीरो लिमिट गिवन हो और हमें दे रखा हो साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स गिवन हो, तो वो हमारे पास हो जाता है 1। मतलब हमें उसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ऐसे ही चलेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो हमें गिवन हो कि साइन एक्स के ऊपर लिमिट है 0, तो उसका आंसर डायरेक्ट ही 1 आ जाएगा। हमें कुछ भी सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। वैसे ही गिवन हो जैसे कि लिमिट एक्स टेंड टू ए गिवन हो, मतलब ए की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। ए इज ए कॉन्स्टेंट, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, मतलब यहाँ पे जो है वही यहाँ पे आएगा, एन कुछ भी हो सकता है। और नीचे है एक्स माइनस ए, यहाँ पे एक्स माइनस ए है, पावर सेम है दोनों की, एक्स माइनस ए रहेगा। तो इसका जो है उसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सोल्व करने की बजाय हम क्या लिखेंगे, इस कंप्लीट की जगह हम लिख देंगे एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी टाइप में देखो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स था, अगर लिमिट हम कर रहे हैं एक्स टेंड टू 0, यहाँ पे हम लिख दें टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स, तो वो भी हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे ए को 0 मान के चले, लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। किसी की पावर n है, मतलब 0 की पावर कुछ भी है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0, तो x की पावर यहाँ पे x की पावर n बचेगा। तो इससे आप ये देख लें कि अगर हमारे पास x की पावर n हो, वैसे हमें इसके अंदर पुट नहीं करना है, मैं तो वैसे बता रही हूँ कि x की पावर अगर n भी दे रखा हो तो आप ये मान के चल लेना कि यहाँ पे a हमने 0 पुट किया है, तो अगर x की पावर n भी दे रखा है उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम। मतलब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, लिमिट पुट नहीं करनी है उसके अंदर। हमें डिफ्रेंशिएशन का ये नोटेशन होता है डी बाई डी एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन का नोटेशन। हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्स की पावर एन का, तो वो हमारे पास हो जाएगा एन आगे और एक्स की पावर एन माइनस 1, जैसे कि हमने इसमें किया था। आप ये लगा लेना खुद से ही कि हमने जो ए की जगह 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर n बचा है ओनली, तो हमारे पास सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे a था, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, इतना आया समझ में। आगे देखो, ये जो डी बाई डी एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन का नोटेशन होता है, मतलब हमें करना है कि 2 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब मैंने बताया है कि 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 आता है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0। इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उससे पहले एक और देख लें आप डिफ्रेंशिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ है एक ए एक्स प्लस बी की पावर एन का, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का। ये फॉर्मूले टाइप में है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, वैसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कैसे होता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू एन माइनस वन। ये आपको क्वेश्चंस आप करेंगे वहाँ पे पता चलेगा ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है। जैसे कि एक जगह लिख दिया 2x प्लस 3 की पावर दे दी 2, तो इसका जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा इसी फॉर्मूले से होगा। एन मतलब 2a मतलब यहाँ पे 2 है ना एन की जगह, और a की जगह भी 2 है, तो 4 मतलब n इंटू ए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। a है हमारे पास यहाँ पे 2 है ना, 2, और यहाँ पे x ही रह जाएगा, प्लस b है हमारा 3, और n माइनस वन, मतलब यहाँ पे है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 3। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसका हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होके आ चुका है। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया है इस इक्वेशन का। तो इस टाइप में ये सोल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तब मेरे को ये बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये वाला जो n था यहाँ पे n माइनस वन क्यों आया, ये n a क्यों आया। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जैसे कि ए एक्स प्लस बी की पावर n है, तो एन ए इंटू एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो थी पावर वो 1 माइनस हो जाएगी और पावर आगे आ जाएगी। पावर ठीक है आगे आ जाती है। इसमें भी देखो x की पावर n थी तो पावर आगे आ जाती है, और जो x बचा है उसकी पावर n माइनस वन हो जाती है। ठीक है, अब देखो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देख लेते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स यहाँ पे सब में लगेगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस एक्स, ये आपको कंपल्सरी याद करने हैं, इनके बिना सॉल्यूशन नहीं होगा आपका। डी बाई डी एक्स अगर हम करेंगे कोस एक्स का, तो देखो साइन एक्स का कोस एक्स आया है, और कोस एक्स का आएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का कोस एक्स है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से इतना। अब देखो साइन का हमने कर लिया, कोस का हमने कर लिया। टेंजेंट का देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का क्या होगा हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपको याद करने हैं, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, आप याद करेंगे तभी आपको याद होगा और तभी आपको पता चलेगा। सीकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि टेंजेंट में सीकेंट आएगा और सीकेंट में हमारे पास टेंजेंट आएगा। सीकेंट में टेंजेंट जरूर आएगा। ठीक है, एक दो और बचते हैं हमारे पास, कोट का और कोसिकेंट का। तो कोट में हमारे पास आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और अब देखो कोसिकेंट का क्या होगा हमारे पास, कोसिकेंट एक्स का क्या होगा हमारे पास, कोसिकेंट एक्स का होगा माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। ठीक है, इतना। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज थे जिससे हम ये डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली, हमें कुछ करना नहीं होता, बस सीधा ही लिख दो। ठीक है, इतना। अब देखो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा देती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये वाले। अब अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अभी तो सिंपल ही ले लेती हूँ एग्जांपल। जैसे यहाँ पे है 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स, ये एक एग्जांपल गिवन है। इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए देखो हमें सबसे पहले तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज एक साथ यूज हो जाएंगी, हमारी 3 की 3 एक साथ यूज हो जाएंगी। देखो कैसे होंगी, मैंने तो ये बताया था कि कोई भी प्लस माइनस में हो तो कैसे करेंगे। प्लस माइनस में है ये 2x प्लस 3 है, दो गिवन है प्लस माइनस में, और उसके बाद मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करेंगे। ये देखो ये अंडर रूट एक्स है, ये होल के साथ मल्टीप्लाई में भी है। ठीक है, इतना। अब देखो आप या तो आप पहले क्या कर लो कि इनकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास जो x की पावर है वो 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पे 3x की पावर हाफ हो जाएगी। या तो आप क्या कर लो, इनको u और v फंक्शन मान के कर लो। इनकी देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि ये
जो मल्टीप्लाई में होते हैं डी बाई डी एक्स हम करेंगे u और v का करेंगे। यहाँ पे हमने ये मान लिया है u कंप्लीट को, 2x प्लस 3 को u मान लिया है, अंडर रूट x को हमने माना है v। तो u और v का हम अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u को एज इट इज लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v करते हैं। फिर आता है प्लस, v को एज इट इज लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ हम करते हैं u का, मतलब एक बार u एज इट इज, एक बार v एज इट इज, और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं। ठीक है, अगर प्लस माइनस में हो तो डायरेक्ट हो जाता है, जैसे कि प्लस माइनस का तो यहाँ पे भी बताया गया था कि u प्लस अगर v हो तो डायरेक्ट हम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो, इतना ही करना होता है यहाँ पे। अब देखो अगर डिवाइड में दे रखे हो डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं हमारे पास, जैसे अब हमारा मल्टीप्लाई में आया है वैसे ही डिवाइड में भी आ सकता है हमारे पास। तो डिवाइड का एक अलग से फॉर्मूला आता है, वो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आएगा, अभी नहीं है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है u बाई वी। देखो u बाई वी होता है हमारे पास, नीचे हम लिखते हैं v स्क्वायर, मतलब जो नीचे हो उसका स्क्वायर करके नीचे ही लिख दो, जो नीचे है उसका स्क्वायर करके नीचे ही लिख दो। फिर क्या है, नीचे वाला ही यहाँ पे एज इट इज कुछ चेंज नहीं करना है, नीचे वाला एज इट इज करना है, और उसके बाद डी यू बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे साइन माइनस आएगा। मल्टीप्लाई के अंदर साइन आता है प्लस का, लेकिन जो डिवाइड है उसमें साइन आता है यहाँ पे माइनस का। यहाँ पे फिर u तो एज इट इज हो गया, तो अब बारी है u की, तो डी वी बाई डी एक्स ऐसे करना है हमें। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, माइनस मतलब मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस हो तो कैसे करना होता है, डिवाइड में दो फंक्शंस हो तो कैसे करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2x प्लस 3 के मल्टीप्लाई में है अंडर रूट एक्स, तो देखो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 है, इसके मल्टीप्लाई में है अंडर रूट एक्स की जगह मैं लिख लेती हूँ एक्स की पावर हाफ। अंडर रूट का तो मतलब यही होता है कि किसी की पावर हाफ दे रखी हो, तो ये इतना गिवन है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम मान लेते हैं u, इसको हम मान लेते हैं v। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, तो फॉर्मूला हमारे पास है u एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको एफ एक्स मान लें अगर हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, u एज इट इज मतलब 2x प्लस 3 एज इट इज, मतलब सेम ऐसे की ऐसे लिखना है, कुछ चेंजमेंट नहीं करना है। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ v हमारे पास क्या वैल्यू है, x है, v की वैल्यू हमारे पास x गिवन है। अब देखो यहाँ पे बीच में हमारे पास था प्लस का साइन, प्लस साइन था तो प्लस लगा देंगे हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब क्या गिवन है, v एज इट इज, v मतलब x एज इट इज, x को ऐसे की ऐसे लिखो, और डिफ्रेंशिएशन करें हम u का 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 3 का तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसको तो हम चेंज करेंगे कैसे, इसका तो कुछ भी नहीं करना है। अब हमें करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो ऊपर भी बताया था, किसी भी अगर x की फॉर्म में अगर हम x का ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 1 आता है। मतलब d बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स का मतलब होता है कि कोई भी x की टर्म है उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के द्वारा ही हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 इंटू यहाँ पे x एज इट इज है। अब हम कर रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का, तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 गिवन है, 2x प्लस 3 गिवन है, तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स बन रही हैं, एक 2x है और एक 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस, ये दोनों प्लस में है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन तो मैंने बताया था 0 होता है, और 2x का हमारे पास क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास होता है 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हमारे पास बच जाएगा 2, 2 प्लस 0 हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 2x प्लस 3 इंटू कहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा देखो, फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे बचा हमारा 2x प्लस 2x 4x प्लस 3,
ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें करना था और ये हमारा आंसर आ गया है। हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। किसका किया है? हमने डिफ्रेंशिएशन 2x + 3 इंटू एक्स की पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ पे कर दिया है। हमारा आंसर आया है 4x + 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो हमने पावर हाफ नहीं ली, हमने सीधा x ही ले लिया। तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग लिख लिया, आंसर किसी का निकाल दिया। आंसर हमने इसका निकाला है 2x + 3 इंटू एक्स का, हमने ये आंसर निकाला है। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है 4x + 3। अब देखो कोई ऐसा ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके लिए इजी हो समझना। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। देखो चेन रूल क्या होता है, इस एक्सरसाइज में हमारे पास चेन रूल भी आया है। वो क्या होता है, हमें जैसे देखो हमारे पास f(x) यहाँ पे कोई भी फंक्शन गिवन होता है, तो हमें उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है dy/dx। हम निकाल देते हैं इसका ऐसे, मतलब वो हमारे पास हमेशा गिवन होगा x के फॉर्म में, x² गिवन हो या 2x गिवन हो या फिर हमें 5x + 4 गिवन हो, मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो x ही होगा। तो उसका हम डायरेक्ट यहाँ पे dy/dx ऑफ करके डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन हम निकाल सकते हैं बस x के ही कंपैरिजन में। यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन हम y के कंपैरिजन में निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन हम y के कंपैरिजन में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो चेन रूल क्या होता है। जैसे हमारे पास जो फंक्शन गिवन हो वो x के टर्म्स में ना गिवन हो, जैसे हमारे पास दे दिया y दे दिया हमारे पास v³ + 2v² + 5, ये हमारे पास y दे दिया। उसके बाद ये देखो y है वो v के अंदर गिवन है। अब हमें v बता दिया कि v किसके अंदर गिवन है, 2u + 1। और अब हमें देखो v जो है यहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो u की जगह हमें दे दिया 9x + 1। अब देखो हमें जो डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है वो हम निकालते हैं dy/dx निकालते हैं, मतलब dy/dx आना चाहिए। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो इसको हम कैसे करेंगे। हमारा जो सीधा अगर गिवन होता है यहाँ पे y = x³ + 2x² + 5 गिवन होता तो हम इसको निकाल सकते थे इजीली। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे x देने के बजाय यहाँ पे v दे दिया, फिर v u में दे दिया और u फिर x में दिया है। मतलब जैसे हमें ऐसा नहीं होता a = b और अलग से रखा हो b = c, तो हम a = c मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। मतलब हमें घुमा फिरा के बता दिया कि a b के इक्वल है, b c के इक्वल है। हमें सीधा देने के बजाय a = c देने के बजाय a = b दे दिया, b = c दे दिया, तो इससे हम कह देते हैं कि a = c। ऐसा ही करते हैं हम। तो इसी टाइप में, लगभग इसी टाइप में होता है ये कि चेन रूल क्या होता है, यहाँ पे y v में दे दिया, v u में दे दिया, u x में दे दिया। हमें निकालना है dy/dx। जो डिफ्रेंशिएशन होता है हम dy/dx की फॉर्म में निकालते हैं, मतलब यहाँ पे एक कोई भी फंक्शन होता है y, उसका हम x के कंपैरिजन में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे इसका x² का x के कंपैरिजन में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका कैसे करते हैं, ये चेन रूल बोलते हैं इसको। मतलब ये अलग फंक्शन में दे रखा हो, फिर v अलग में दे रखा हो, फिर u अलग में दे रखा हो, तो उसको बोलते हैं चेन रूल। उसको कैसे करते हैं, जैसे हमें निकालना होता है dy/dx, हमें dy/dx निकालना होता है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम। यहाँ से देखो क्या निकल सकते हैं, dy यहाँ पे किस फॉर्म में है, ये dv में, मतलब v में है ना सारी वेरिएबल्स, तो यहाँ से हम निकालेंगे dy/dv ही निकल सकता है हमारा यहाँ से, और तो कुछ निकल ही नहीं सकता। अगर ये फंक्शन v में गिवन है तो अगर इसका x के कंपैरिजन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आंसर आएगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो ये जो v में गिवन है तो v में ही इसका आंसर निकल सकता है, तो हम निकालेंगे dy/dv। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, यहाँ पे यह क्या है v, तो dv/ ये किस में गिवन है, u वेरिएबल में गिवन है, तो dv/du। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, u, तो हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन कर रहे थे u के कंपैरिजन में, यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं हम, ये हमारा होता है चेन रूल। अगर हमारे पास कोई और भी गिवन होता है यहाँ पे,
यहाँ पे जैसे मान या अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, या तो हम यहाँ पे अगर कोई और इक्वेशन भी गिवन होती है तो उसको भी हम इनटू में करके लिख लेते हैं। मतलब देखो y इज इक्वल टू दे रखा था वी क्यूब प्लस 2v² प्लस 5। हम y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे v के कंपैरिजन में, तो dy बाई डी वी। अगले इक्वेशन में था v का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे हम x के u के कंपैरिजन में, तो dv अपन du इंटू u का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पे x के कंपैरिजन में। इतना हो गया हमारे पास। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से देखो कट करके देखो आप, dv से dv कट हो जाएगा, du से du कट हो जाएगा, हमारे पास dy अपन dx ही बचेगा। इसलिए ये चेन रूल होता है। हमें dy और x में कोई रिलेशन नहीं गिवन होता और फिर भी हमें dy बाई dx निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। अब देखो dy बाई dv निकालो, dv बाई du निकालो, du बाई dx निकालो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो अब देखो ये प्लस में गिवन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, हम अलग से निकाल लेते हैं। dy बाई डी वी का डिफ्रेंशिएशन हमने सीखा था कि किसी की भी पावर गिवन हो तो पावर आगे आ जाती है। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, जैसे v क्यूब हमें गिवन है तो उसकी पावर आगे आ जाएगी, और सेम v है तो v रहेगा, x है तो x रहेगा। हमने x का क्या था, x की पावर n का, तो n x की पावर n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये n की जगह हमारी पावर 3 गिवन है, x की जगह वेरिएबल हमारा v है तो पावर आगे आ जाएगी 3। फिर x की जगह हमारा वेरिएबल v है और उस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 ही बचेगा। तो हमारे पास dy अपन डी वी है हो जाएगा 3v²। ठीक है, इतना ही होता है, बस छोटा सा होता है, कुछ नहीं करना होता डिफ्रेंशिएशन में। हमारा आंसर आ गया, बस dy अपन dv आ गया, इतना सही था। अब हम करेंगे dv अपन du। वो कैसे आएगा, dv अपन du, यहाँ से देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अभी बताया था कि किसी भी वेरिएबल का हम जिसकी पावर 1 हो उसका उसी के कंपैरिजन में मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है। मतलब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी 1 आएगा, v का करेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर x² का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आगे x की पावर 1। यहाँ पे u² का करना हो तो भी सेम रहेगा, बस x की जगह u हमारा चेंज हुआ है, सॉरी 1 है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं 3u प्लस 1 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा u का तो 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 3। और अभी मैंने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है, तो dv अपन du हमारा आ गया 3। अब देखो हम निकाल रहे हैं du अपन dx, यहाँ पे x की फॉर्म में है तो हम x में निकालेंगे। तो अब देखो डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं किसका, u की जगह हम क्या लिख रहे हैं, u की वैल्यू क्या है 9x प्लस 1, तो 9x प्लस 1 लिखेंगे हम u की वैल्यू, क्योंकि 9x प्लस 1 का ही हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, इसी का करना है ना डिफ्रेंशिएशन तो हमें। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फिर से x है तो x का x के कंपैरिजन में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 आएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 × 1 प्लस 1 का 0 फिर से, तो हमारा यहाँ पे आ गया 9। यहाँ पे देखो 3v², यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, मल्टीप्लाई में है तीनों के तीनों, ऐड कर दें और कुछ करना ही नहीं है हमें, बस सीधा ऐड करना है हमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक गड़बड़ कर दी हमने, ये जो y की गिवन है हमें v³ प्लस 2v² प्लस 5, हमने बस इतना लिख लिया, 3v² इसका लिख दिया, प्लस में इसका कौन लिखेगा भाई, प्लस में आएगा इसका कि पावर आगे जैसे 2v² का करेंगे तो 2 तो है, ये तो कांस्टेंट है, इसको छेड़ो ही मत, इसको देख लो आप v² तो पावर आगे, तो 2 को तो ऐसे ही रहने दो, पावर आगे और v की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1, तो 4v हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4v, और प्लस में क्या बचता है 5, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हमारे पास आया है। अब हमें निकालना है dy अपन dx निकालना है, तो क्या है, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 3v² प्लस 4v इंटू 3 इंटू 9, ये हमारा आंसर आ गया।
ऐसा हमें, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा बस आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वी स्क्वायर है और यू है इसकी जगह, सॉरी हाँ वी स्क्वायर है और ये वी है, इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे कि वी स्क्वायर की जगह हम मतलब इसका स्क्वायर करके पुट कर दें और वी की जगह सेम ऐसे ही कर दें। जैसे कि वी स्क्वायर की जगह हम पुट करें 3u+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इतना हो जाएगा, और प्लस 4b की जगह हम पुट कर दें फिर से 3u+1, और इंटू में चल रहा है 9 × 3 27, इसके होल में है, ऐसे है ये, यहाँ पे चल रहा है 27। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। अब देखो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। यहाँ पे देखो 5x+1 अपॉन x है, मतलब ये डिवाइड में दे रखे हैं, तो हमारे पास वो वाला फॉर्मूला लगेगा f(u)/v वाला। क्या फॉर्मूला था वो हमारे पास, v का स्क्वायर v एज इट इज, फिर हमें करना था d/dx ऑफ u, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे u लिखा है तो यहाँ पे u एज इट इज आएगा, मतलब यहाँ पे v एज इट इज तो दोबारा बारी आएगी u एज इट इज की। ठीक है, अब d/dx ऑफ हमारे पास हो जाएगा v, इतना ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले से इसको हम सोल्व करेंगे। y गिवन है 5x+1 अपॉन x। अब देखो हमारे पास dy/dx निकाल रहे हैं हम, मतलब ये जो y है इसकी ये वैल्यू है 5x+1 अपॉन x, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता ही है, ऐसे ही कर देंगे। देखो v स्क्वायर, v का मतलब होता है जो नीचे जो टर्म है उसका स्क्वायर, नीचे यहाँ पे क्या है x, तो इसका स्क्वायर हमने लिख लिया। अब देखो क्या करना है, v यहाँ पे v का स्क्वायर क्या था, तो v एज इट इज करना है। यहाँ पे v एज इट इज मतलब जो भी v गिवन है, यहाँ पे अगर x स्क्वायर होता ना तो हम यहाँ पे x स्क्वायर ही लेते, चलो x स्क्वायर से ही कर लेते हैं हम। यहाँ पे x स्क्वायर है, चलो मान लो यहाँ पे हम करेंगे तो फिर x⁴, क्योंकि v का स्क्वायर करना है ना, v है हमारा x स्क्वायर और v स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x⁴, इतना होगा हमारे पास, तो x⁴। फिर हमारा करना है v एज इट इज, v एज इट इज मतलब x स्क्वायर एज इट इज, फिर हमें करना है यहाँ पे d/dx ऑफ 5x+1, इतना हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, माइनस u एज इट इज, u मतलब जो ऊपर वाली टर्म है वो एज इट इज, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं करनी है इस ऊपर वाली टर्म के अंदर। अब d/dx ऑफ हमारा v मतलब जो नीचे वाली टर्म है, डिनोमिनेटर जो है तो सोल्व कर देंगे। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो 5x+1 का डिफरेंशिएशन हम रफ कॉपी में कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता है तो। अब देखो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन x की ही रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है तो हमारे पास ये आ गया 5। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है, 5 आंसर आया है हमारा यहाँ पे। अब देखो ये 5x+1 तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमारा एज इट इज लिखा था हमने। अब हमें करना है d/dx ऑफ x², मतलब हमें x² का डिफरेंशिएशन निकालना है। हम x² का डिफरेंशिएशन निकालने हैं, सीधा आपको नहीं पता चलता है तो रफ कॉपी में आप करके देख सकते हैं। x² मतलब x की पावर n का होता था, n × x की पावर n-1, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे x की पावर 2 है तो 2 आगे x एज इट इज और उसकी पावर 1 कम कर दे, 2 में से 1 गया तो 1, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 2x। अपॉन में क्या चल रहा है हमारा x⁴, बस आ गया हमारा आंसर 5x² माइनस इसके, अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो हम कर सकते हैं, नहीं करें तो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10x² माइनस हो जाएगा यहाँ पे और 2x। ठीक है, नीचे चल रहा है x⁴। अब देखो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5x माइनस 2x अपॉन x⁴। x अगर कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, x कॉमन आ गया तो हमारे पास -x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 5x
2 + 5x अपॉन एक्स की पावर 4। एक पावर से इसकी एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बाहर है हमने कॉमन ले लिया, 2 + 5x अपॉन एक्स की पावर 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हमें करने होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमने आज इजी से क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के भी बताए थे ना मैंने, कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का sin x का cos x हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़े हैवी से क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप और इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे फॉर यू।